निगम के बीआरटीएस पर लगाए गए लॉलीपॉप होर्डिंग को लेकर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे ने 10 करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप लगाया है। चोकसे ने 2024 में खत्म हुई अनुमति पर नगरीय प्रशासन मंत्रालय द्वारा टैक्स में छूट दिए जाने के आदेश को रद्द करने की प्रति भी दिखाई और निगम अधिकारियों पर धांधली करने का आरोप लगाया है। दरअसल 2011 में अस्तित्व में आए इंदौर के बीआरटीएस पर राजस्थान की कंपनी एनएस पब्लिसिटी को लॉलीपॉप होर्डिंग लगाने का टेंडर दिया गया था, जहां कंपनी पिछले कई वर्षों से विज्ञापन प्रदर्शित कर रही है। इस कंपनी का ठेका वर्ष मार्च 2024 में खत्म हो चुका है। इसके बावजूद नगर निगम के अधिकारियों द्वारा कोविड महामारी के दौरान बिजनेस न होने के चलते 1 वर्ष की छूट प्रदान की गई थी, जिसे लेकर मध्य प्रदेश ने नगरीय प्रशासन मंत्रालय द्वारा भ्रामक जानकारी देकर 1 वर्ष का कार्यकाल और बढ़ाने के आदेश को निरस्त कर दिया गया। इसके बावजूद कंपनी अभी तक काम कर रही है, जिसको लेकर इंदौर नगर निगम में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष और पार्षद चिंटू चोकसे ने नगर निगम के अधिकारियों द्वारा धांधली किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निगम इंदौर के अधिकारियों द्वारा महापौर पुष्पमित्र भार्गव सहित एमआरसी सदस्यों को पूरी जानकारी न देते हुए भ्रामक तरीके से करीब 10 करोड़ रुपए का हेरफेर किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में कहीं न कहीं महापौर पुष्पमित्र भार्गव का भी संरक्षण प्राप्त है, जिनके निर्देशन में यह पूरी धांधली हुई है। उन्होंने इस मामले की शिकायत लोकायुक्त में भी दर्ज करने की बात कही है। सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद कि आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा है, तो आप लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया है। भ्रष्टाचार का बड़ा विषय। देखिए, भ्रष्टाचार, महापौर और नगर निगम, इनका सबका चोली दामन का साथ जैसा लग रहा है कि महापौर ने सुपारी ले रखी है कि इंदौर शहर को वो पूरी तरह से कलंकित करके छोड़ेंगे, बदनाम करके छोड़ेंगे। एक विषय बहुत गंभीर है। ऐसा संभव नहीं है कि ये महापौर जी के और आयुक्त महोदय की जानकारी में ना हो। एक विषय जो निरंजनपुर चौराहे से लेके तो राजीव गांधी जी की प्रतिमा तक सन 2019 में टेंडर हुए थे पब्लिसिटी को लेकर कि एक लॉलीपॉप टाइप के होर्डिंग्स और यूनिपोल ये निरंजनपुर चौराहे से लेकर राजीव गांधी जी की प्रतिमा तक लगाए जाएंगे, जिसका ठेका हुआ था एनएस पब्लिसिटी जयपुर को 1 मार्च 2019 को, और इसकी समय सीमा खत्म होना थी 1 मार्च 2024 को। 1 मार्च 2024 के बाद में अभी 1 मार्च 2025 जा चुका। उसके बावजूद आज दिनांक तक वो पब्लिसिटी कंपनी वहां पे होर्डिंग लगवाकर एडवर्टाइजमेंट करके करोड़ों रुपए की वसूली कर रहा है, लेकिन नगर निगम को किसी प्रकार का कोई राजस्व नहीं मिल रहा है। ये कैसे संभव है कि इतने बड़े शहर में इतना बड़ा काम गोरख धंधा चल रहा हो और अधिकारियों और महापौर जी के नाक के तले चल रहा हो और इनको पता ना हो। हमारा आरोप है कि इस एनएस पब्लिसिटी से महापौर जी और इनकी पूरी लिंक जुड़ी हुई है। पैसा भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग, महापौर जी और आयुक्त सब मिलकर खा रहे हैं और इंदौर शहर की जनता को चूना लगा रहे हैं। ये कैसे संभव है कि जब निरंजनपुर चौराहे से लेकर सत्यसाई चौराहे तक ब्रिज का काम चालू हो चुका है और वहां से जो होर्डिंग्स की साइट थी, जो सामग्री थी, वो चूंकि जो भी होर्डिंग्स की सामग्री या कुछ भी संसाधन लगता है तो स्वतः ही जब उसका एग्रीमेंट खत्म हो जाता है तो वो संपत्ति नगर निगम की हो जाती है। कैसे संभव है कि वो ठेकेदार वो सारी चीजें निकाल के ले जाता है? कैसे संभव है कि भंवरकुआं चौराहे पे जब ओवरब्रिज बन रहा है वहां की भी सारी उसकी सामग्री निकाल के ले जाता है? तो आदरणीय महापौर जी इस विषय में जवाब दे, अन्यथा हम मान के चलेंगे कि इसमें आपकी मिलीभगत है। अधिकारी, ठेकेदार और महापौर जी सब मिलकर पैसे नगर निगम इंदौर शहर की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लूट रहे हैं। और अगर इसमें कोई ऐसा लगता है कि आपने कोई कार्रवाई करी, आपकी संलिप्तता नहीं है, तो आप इस केस को लोकायुक्त में दें। संबंधित कंपनी से 12 से 15 करोड़ रुपए की जो वसूली है वो वसूली करें। संबंधित अधिकारियों पे कड़ी कार्रवाई करके संदेश दे कि नगर निगम में कहीं भी किसी लेवल पे ईमानदारी बची हुई है।